नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार जीत का जिक्र करते हुए कहा, बंगाल में भी बनाएंगे सरकार। दशाश्वमेध थाने में अपर पुलिस उपायुक्त ने किया आकस्मिक निरीक्षण। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव स्वर्णिम भारत ने बिखेरी सप्तरंगी छटा। और काशी तमिल संगमम में बीएचयू आईआईटी 7 शैक्षणिक कार्यक्रमों की करेगा मेजबानी। और अब खबरें विस्तार से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार जीत का जिक्र करते हुए कहा, बंगाल में भी सरकार बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का जिक्र करते हुए कहा कि अब पार्टी पश्चिम बंगाल में भी जीत की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं और राज्य सरकार की उपलब्धियों ने पिछले 6 माह में 8% से अधिक विकास दर दर्ज की है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 2024 लोकसभा के बाद भाजपा लगातार हर विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर रही है और बिहार में हालिया सफलता इसका प्रमाण है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में 15 साल विपक्ष के कुशासन का समय था, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य निरंतर विकास कर रहा है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश जी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर ले। वे जो अवध और मगध में हार का दावा कर रहे थे, वो साबित नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा अब बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। कफ सिरप मामले पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के संज्ञान में है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मतदाता सूची शुद्धिकरण पर उठ रही आवाजों पर उन्होंने चुनाव आयोग का समर्थन करते हुए कहा कि शुद्धिकरण सही प्रक्रिया है और भाजपा उसका समर्थन करती है। पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी के कथन पर उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखने देंगे। समय बढ़ाने की मांग पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय चुनाव आयोग का विषय है, सरकार का नहीं। विकास विशेषकर दाल मंडी को लेकर वाराणसी में हो रहे विकास पर उन्होंने कहा कि काशी के विकास में किसी के साथ भी दोहरा व्यवहार नहीं हो रहा है। अंत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुशासन का युग शुरू हो चुका है। आरक्षण जिनको मिल रहा है उनके आरक्षण को कोई छीन नहीं सकता, कोई उसमें तोड़ नहीं कर सकता, कोई कटौती नहीं कर सकता। इस प्रकार के आरोप वह लगाते हैं जो मुद्दा विहीन होते हैं और हमारी सरकार शानदार समय बढ़ाने की मांग की जा रही है। चुनाव आयोग का विषय सरकार का विषय नहीं है। किसी को बढ़ाने का समय चाहिए तो चुनाव आयोग से मिले, ये सरकार नहीं करती। सरकार भी एक पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी के नाते हम SIR की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं और लगातार हमारी पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। मायावती लगातार अपनी ताकत बढ़ाती चली जा रही हैं। अभी दोबारा ये नोएडा में फिर से बड़ी रैली करने वाली है। क्या आप एक लाइन की मैंने अभी आपको बताया, आपने ध्यान से सुना नहीं। सपा बसपा भी मिलकर के लड़ चुके हैं, सपा कांग्रेस भी मिलकर के लड़ चुकी है। 2014 से 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का विजय का जो इतिहास उत्तर प्रदेश के अंदर सबने देखा है और हमें पूरा विश्वास है जनता के आशीर्वाद और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के बल पर 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। नेशनल हेराल्ड का फैसला भी आने वाला है, फिलहाल अभी टल गया है। वो कोर्ट का मामला है, मैं उसमें क्या बोलूंगा, लेकिन जो भ्रष्टाचारी है उसको ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, स्पष्ट उसका संदेश है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और जिसने भी मेरे देश को, मेरे प्रदेश को, मेरे गरीब को, किसान को लूट करके खाया है, पाई पाई वसूल करके देश की भलाई। विपक्ष BLO की जो मौत हो रही है उस पर सवाल खड़ा कर रहा है कि प्रेशर बनाया ये दुखद है। सारे BLO से ही अपेक्षा करेंगे कि वो पूरी मेहनत से अपने कर्तव्य का पालन करें। हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है और यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और कहीं कोई ऐसी घटना हुई है वो नहीं होनी चाहिए और सभी पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करें।
किसी भी लोग को कोई परेशानी हो तो अपने जो वरिष्ठ अधिकारी उनको बतावें, उनसे बात करें। लेकिन यह प्रक्रिया जो चुनाव आयोग के निर्देश पे चल रही है वो सही ढंग से चले, सब लोग उसका हिस्सा बने और एक मतदाता एक ही स्थान पर उसका नाम हो। जो स्वर्गवासी हो गए उनका नाम कट जाना चाहिए, जो विदेशी हैं उनका नाम हट जाना चाहिए, जो युवा है हमारा 18 साल का उसका नाम जुड़ जाना चाहिए। समय सीमा बढ़ाने की भी ये लोग मांग कर रहे हैं, कल प्रदर्शन भी मैंने कर रहे हैं। कहा जो समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं वो सरकार का विषय नहीं है, सरकार से मांग नहीं कर सकते। वो चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल के नाते जाए, अगर समय बढ़ाने की मांग करते हैं चुनाव आयोग समय बढ़ाना चाहे तो बढ़ाएगा, ये विषय सरकार का नहीं होता। सरकार भी एक दल की है और एक दल के नाते हम चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगे हुए। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी 80-20 के मामले के काम कर रही है। रोशन भैया, तो हमें अगर जनता 80% सीटें जिता रही है तो हम 80% सीटों के लिए काम करेंगे ही। और अगर उनको चश्मा उनका मुस्लिम तुष्टिकरण का लगा है कि वो कुछ का साथ कुछ का विकास, फार्मूला कुछ का साथ परिवार का विकास, कुछ का साथ गुंडों अपराधियों का विकास, माफियाओं का विकास, तो वो अब वो युग बीत गया है। अब सुशासन का युग आ गया है, सबके विकास का युग आ गया है और सबके कल्याण का युग आ गया है। धन्यवाद। दशाश्वमेध थाने में अपर पुलिस उपायुक्त ने आकस्मिक निरीक्षण किया। दशाश्वमेध थाने में अपर पुलिस उपायुक्त ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने के विभिन्न महत्वपूर्ण सेक्शनों, रजिस्टर, साइबर सेल, राइफल कक्ष, महिला सशक्तिकरण केंद्र, कंप्यूटर कक्ष और डेली रिकॉर्ड रूम की कार्यप्रणाली का बारीकी से जायजा लिया। अपर पुलिस उपायुक्त ने सभी व्यवस्थाओं को संतोषजनक पाते हुए थाने की कार्यशैली की सराहना की। इस दौरान थाना प्रभारी उपेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें बुके भेंट कर स्वागत किया। थाने में पहुंचने पर पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें सलामी भी दी गई। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा रिकॉर्ड में पारदर्शिता एवं तत्परता बनाए रखने पर जोर दिया। उनके इस औचक निरीक्षण से थाने में सक्रियता देखने को मिली। निरीक्षण चल रहा है। फीडबैक कार्रवाई करने के बाद सर पेंडिंग है ना लोग काम आपको कैसा पता चल रहा है? आवाज कैसे महसूस करते हैं, कैसे महसूस करेंगे? सर 15 दिन में फील्ड रश लेना रहता है, तो ये अभी कब तक कर रहा है? पिंकी वाला है ना, डेट है ना, 15 दिन का ये 19 तारीख का महीना है सर, तो वो फिर 15 दिन में हमसे फिर। सर, किस तरह का विजिट आज किया गया? आज थाना दशाश्वमेध में एक अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें ये थाने के सभी अभिलेखों और सभी सरकारी संपत्ति गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को निरीक्षण किया गया। इसमें जो भी डिटेल्स है इसको पूरा चेक किया गया और साथ ही साथ मिशन शक्ति केंद्र और थाना साइबर सेल का सभी अभियोग पर जांच किया। जो पेंडिंग प्रकरण है उसको जल्दी से जल्दी निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया और साथ ही साथ थाना कार्यालय के साफ सफाई और पूरा इनका वेलफेयर रिलेटेड जो भी चीज़ें तो वेरीफाई चेक किया गया था और इसमें और भी सुधार लाने निर्देशित किया गया। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव स्वर्णिम भारत ने सप्तरंगी छटा बिखेरी।
स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा का वार्षिकोत्सव इस वर्ष अद्भुत सांस्कृतिक रंगों से सराबोर रहा। स्वर्णिम भारत की थीम पर आयोजित कार्यक्रम ने विद्यालय परिसर को सप्तरंगी छटा से भर दिया। करीब 4 घंटे तक चली प्रस्तुतियों ने उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काय चिकित्सा विभाग के डॉक्टर अजय कुमार पांडे ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के सानिध्य में मुख्य अतिथि द्वारा स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर पांडे ने छात्रों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि आज की भावी पीढ़ी लोक कला और संस्कृति को जीवित रखने में पूरी तरह सक्षम है। उनके अनुसार विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति और प्रस्तुति में भारतीय संस्कृति की जड़ें स्पष्ट रूप से झलकती हैं। कुलगीत और स्वागत गीत से प्रारंभ हुए सांस्कृतिक क्रम ने देखते ही देखते दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। आरंभ है गुरुकुल ड्रामा, योगा डांस, मशाल डांस, मंगल पांडे ड्रामा जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों की आंखें नम कर दी। वहीं शिव तांडव, भरतनाट्यम, राजस्थानी, आसामी, कश्मीरी, किड्स डांस और मराठी नृत्य ने पूरे माहौल को उल्लास और ऊर्जा से भर दिया। लगभग 400 विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत इस भव्य सांस्कृतिक समारोह का संचालन शिक्षिकाओं मंजुलता शर्मा और फूल कुमारी यादव के निर्देशन में हुआ। नन्हे कलाकारों ने आधुनिक जीवन शैली की व्यस्तता के बीच मनोरंजन के विभिन्न आयामों को अपने प्रदर्शन में जीवंत कर दर्शकों की भरपूर सराहना बटोरी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन की ओर से मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। वार्षिक प्रतिवेदन एवं स्वागत भाषण प्रधानाचार्य अजय कुमार चौबे ने प्रस्तुत किया, जबकि आभार ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट MS यादव ने किया। मंच संचालन का दायित्व छात्र अनुभव दुबे एवं सृष्टि पटेल ने बखूबी निभाया। वार्षिकोत्सव का ये रंगारंग आयोजन लंबे समय तक दर्शकों के दिलों में स्मरणीय छाप छोड़ गया। Of Banpurwa branch to honor of Babaji by garlanding him. In the same sequence, Mr. N.K. Srivastava sir, the principal of Ghorawal branch, to guide. Mrs. Rachna Agarwal ma'am, the principal of Jagatganj branch. Now, I request Mr. M.S. Yadav sir, hospital superintendent of our school. सर थोड़ा इधर करके, हाँ। The special occasion begins with the lighting of the lamp, a symbol of knowledge, wisdom. The flame of the lamp signifies the light of education. That is so, to mark the beginning of this wonderful evening, our respected Babaji, our honorable chief guest, जब जब अंधकार बढ़ता है तब तब एक दीपक राह दिखाता है। यह दीपक केवल ज्योति नहीं, यह आशा का प्रतीक है। इसके हर लोगों में बसता है ज्ञान, शांति, नई और नई उमंग जगाए। इसकी चमक से हमारा विद्यालय मुस्कान है। आज हमारे विद्यालय की शान का यह कार्यक्रम का यह सम्मान हम सब I would request Dr. A.K. Chaubey sir, the principal of Banpur. Now, I request Mrs. Rachna Agarwal ma'am, principal. ये देखिए। I would be
यहाँ ज्ञान की बहती, यहाँ ज्ञान की बहती पावन है धारा। हरे वृक्ष ये धूप में लहलहाते, हमें इस धारा से है जुड़ना सिखाते। सुगंधित ये फूलों का, सुगंधित ये फूलों का उपवन है प्यारा। में शिक्षा का प्रारूप बदल गया और संस्थागत जो ढांचा है शिक्षा का वो शुरू हुआ। मीन्स वो गुरुकुल सिस्टम आज इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट हुआ, जहाँ एक ही जगह आपको अनेक प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होगी, अनेक प्रकार की शिक्षा मिलती है। आपको फिजिक्स भी मिलेगा, बॉटनी भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा, आपको आर्ट की शिक्षा भी कॉलेज एक ही संस्था के नीचे मिल रही है। अनेक प्रकार के गुरु उसके लिए नियत हैं। तो गुरु ये जो संस्था है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आज वर्तमान समय में 3 चीजों की आवश्यकता है: संस्थान, शिक्षक और शिक्षार्थी। ये 3 मिलके हमारी ज्ञान परंपरा और उसकी विकास के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तो संस्थान आपको जो भी बेसिक नीड है, जो बेसिक चीजें हैं उसको प्रोवाइड करता है। साथ ही वो आपकी जो क्रिया विधि है शिक्षक और छात्र को कि उसको भी मॉनिटर करता है। तो ज्ञान के बारे में पढ़ा, ज्ञान से मिलता क्या है? तो कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम। काशी तमिल संगमम में BHU IIT 7 शैक्षणिक कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। काशी और तमिलनाडु के सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने वाली काशी तमिल संगमम 4.0 के लिए तैयारियां पूरी हैं। BHU में आयोजित प्रेस वार्ता में कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी और IIT BHU के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने संयुक्त आयोजन की जानकारी दी। दोनों संस्थान 2 से 15 दिसंबर के बीच 7 शैक्षणिक सत्रों, प्रदर्शनी, शोध प्रयोगशालाओं के भ्रमण व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करेंगे। संगमम के तहत विभिन्न समूहों, विद्यार्थी, शिक्षक, साहित्यकार, कारीगर, महिलाएं और आध्यात्मिक प्रतिनिधि को काशी की ज्ञान परंपरा से परिचित कराया जाएगा। विशेष रूप से इस वर्ष 50 स्कूलों में तमिल भाषा का आधारभूत प्रशिक्षण, 300 विद्यार्थियों का तमिलनाडु भ्रमण तथा नमो घाट पर तकनीकी शैक्षणिक प्रदर्शनी संगमम के मुख्य आकर्षण रहेंगे। नोडल अधिकारी डॉक्टर अंचल श्रीवास्तव ने बताया कि जन जागरूकता के लिए शहर में कई पूर्व कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। देखिए, एक काशी तमिल संगमम 4.0 2 दिसंबर को शुरू होने जा रहा है और ये 15 दिसंबर तक चलेगा। और ये इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। जो इसका एकेडमिक पार्ट है वो BHU और IIT BHU मिलके कर रहे हैं। तो इसमें एकेडमिक पार्ट करने के लिए जो तमिलनाडु से जो लोग आ रहे हैं उनको 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और वो अलग अलग दिन ग्रुप्स आएंगे और पूरा दिन हमारे कैंपस में रहेंगे और BHU और IIT BHU के टीचर्स और यहाँ के जो फैसिलिटीज़ हैं उन सबको जो है देखेंगे, उनको अनुभव करेंगे और उसके हिसाब से जो एक थीम है उसको हम बढ़ाएंगे, उसको बढ़ावा देंगे। इस बार 3 नई चीज़ें हो रही हैं काशी तमिल संगमम 4.0 में। पहली नई चीज़ ये हो रही है कि 50 शिक्षक आ रहे हैं तमिलनाडु से जो कि यहाँ पे रहेंगे काशी में और यहाँ के स्कूलों में जाकर बच्चों को तमिल सिखाएंगे।
एक तो ये चीज़ है। दूसरी नई चीज़ ये हो रही है कि इस बार एक कार रैली हो रही है, क्योंकि तेनकाशी से प्रारंभ होगी तमिलनाडु में, और वो कार रैली आके काशी में समाप्त होगी। कई प्रदेशों से होते हुए आएगी, और हर प्रदेश में जो रास्ते में पड़ेंगे प्रदेश, वो भी वहाँ पे जुड़ते रहेंगे लोग, और इसको अगस्त एक्सपीडिशन का नाम दिया गया, अगस्त ऋषि के नाम। और तीसरी नई चीज़ ये हो रही है कि यहाँ से 300 बच्चे जाएंगे तमिलनाडु में, और वहाँ 2 हफ्ते रहेंगे, और वहाँ पे जो संस्कृति है उसमें इमर्शन हो जाएगा, उसको देखेंगे, उसको अनुभव करेंगे, और उससे जो है जो हमारा संगम की भावना है वो संगम बढ़ेगा। संगम तभी होगा जब दोनों के लोग ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा अवसर मिलेंगे मिलने के, और वो चीज़ इस बार और बड़े पैमाने पे हो रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 57 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। हरौआ ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। कुल 57 जोड़ों का पंजीकरण किया गया, जिनमें से 53 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे, जबकि एक मुस्लिम जोड़े का निकाह भी पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, विधान परिषद सदस्य, ब्लॉक प्रमुख विनोद कुमार उपाध्याय के प्रतिनिधि राम उपाध्याय, विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सरकार की ओर से प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को 60,000 की आर्थिक सहायता, घरेलू सामान और अन्य आवश्यक उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम गरीब परिवारों के लिए खुशी और राहत लेकर आया। स्थानीय नागरिकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस जन कल्याणकारी योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे गरीब परिवारों के बेटियों के विवाह का बोझ काफी कम हुआ है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला है। और जिसमें 39 जोड़ों की शादी हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चल रहा है, और जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, जो वंचित समाज की जो बेटियां हैं, जिनके माता पिता सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है कि अपनी बेटी की शादी कर सके, उन बेटियों की आज शादी हो रही है, उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जा रहा है। और यही नहीं, बेटी की शादी भी हो रही है और बेटी को पढ़ने लिखने का भी खर्चा सरकार उठा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के खाते में, जब तक बेटी पढ़ लिख रही है तब तक उसके बड़े होने तक उसके खाते में कुल 25,000 रुपये की राशि जा रही है। अब बेटी पढ़ भी रही है, और जब बेटी विवाह के योग्य हो जा रही है तो उसकी शादी भी हो रही है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यह राशि जो 51,000 रुपये की राशि थी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की, इसको भी बढ़ा करके सरकार ने 1 लाख रुपए कर दिया है, जिसमें 60,000 रुपये की राशि जो बहु वधू है उसके खाते में जाता है, 25,000 रुपये का सामान दिया जा रहा है, और 15,000 जो विवाह का आयोजन, जिसमें खाने पीने का खर्चा और पंडाल अंडाल में लग रहा है। और ये बहुत अच्छी योजना है, वरदान है गरीब परिवार की बेटियों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए। हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्षा पूनम मौर्य जी भी आई, आशीर्वाद दी और दीप प्रज्वलित करके शादी का शुभारंभ किया। और हमारे प्रमुख प्रतिनिधि भी आए हैं। प्रमुख जी कुछ अस्वस्थ होने के नाते नहीं आ पाए, और हम बराबर सुबह से लेकर के अभी तक, जब तक शादी समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक डटे रहेंगे, और सकुशल शादी संपन्न कराएंगे, सबको भोजन भी कराएंगे। फिर इसके बाद उनको आशीर्वाद देते हुए सबको विदा करेंगे। सर, ये 60,000 रुपए जो मिलता है लाभार्थी को, वो कितने दिनों में उनके खाते में चला जाता है? बस ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह के अंदर चला जाएगा। रचनपुर है इसमें। अच्छा, शादी हुई है? हाँ, शादी हुई है। अच्छा, कहाँ हुई है शादी? मुर्दहा हुई है हमारा शादी। आपकी बीवी मुर्दहा की रहने? हाँ, मुर्दहा की। तो क्या सरकार को क्या आप कहना चाहते हैं? सरकार को कहना तो बहुत धन्यवाद कि शुभकामना से शादी हुआ, बहुत अच्छे से व्यवस्था था, इसी के लिए। कितना पैसा मिला है खाते में? हम लोग को नहीं पता। अभी तो हमको नहीं मालूम कितना मिला कितना नहीं। सामान क्या क्या मिला है? सामान में तो वही है, सामने है। आज आपकी बेटी की शादी हुई है, क्या कहेंगी? बेटी हमारी है। अच्छा, बेटी की शादी? हमारी बेटी। कहाँ शादी हुई है? शिवली बरकारे।
सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार बढ़िया कर ली सुविधा। क्या क्या सामान मिला है? सामान जो मिलल बा ठीक है मिलल बा। खुला आसमान संस्था ने बच्चों हेतु नई लाइब्रेरी की शुरुआत की। खुला आसमान संस्था की मुखिया रोली सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में आयोजित विशेष कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड वाराणसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मिलिंद, अनुभाग अधिकारी प्रशासन जगदीश कुमार, सहायक अनुभाग अधिकारी लेखा विजय कुमारी वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्वेता गुप्ता और धन्यवाद ज्ञापन दीक्षा सिंह रघुवंशी ने किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा मुंशी प्रेमचंद की लिखित 14 पुस्तकों का सेट खुला आसमान संस्था की नवगठित लाइब्रेरी के लिए प्रदान करना। इसके साथ ही बैंक के अन्य स्टाफ ने भी बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकों का योगदान किया। इस अवसर पर संस्था की प्रमुख रोली रघुवंशी, दीक्षा सिंह रघुवंशी, अन्य पदाधिकारी, लगभग 300 से अधिक बच्चे, उनके अभिभावक, वाराणसी जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन एवं कई सम्मानित नागरिक उपस्थित रहे। ये आज किस तरह कार्यक्रम कहाँ पे हो रहा है? देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे इस घाट पे खुला आसमान नामक की संस्था से रोली रघुवंशी जी चलाती हैं, इनकी सिस्टर, और पूरी एक टीम पूरी बनी हुई है। समय समय पे ये संस्था बहुत बच्चों के लिए, दूसरों सब लोगों के लिए अच्छे काम करते रहते हैं। मैं इससे पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ और आज का विषय है कि इस संस्था ने एक अच्छी शुरुआत करी है कि बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की शुरुआत करी है। तो उसमें हम लोगों ने भी अपना कुछ छोटा सा योगदान दिया है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता ही जाएगा। विशेष तौर पे यदि जिला सहकारी बैंक की बात करूं तो इस समय अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी चल रहा है 2025, और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में भी हम लोगों को अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए बोला जाता है। तो हमारे बैंक की तरफ से हम लोग ये आपकी संस्था को एक अच्छी छोटी सी सहयोग के साथ शुरुआत है, और मुझे आशा ही है, नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आगे धीरे धीरे हमारे बैंक के अन्य साथी कर्मचारी और दूसरे लोग जो होंगे इस लाइब्रेरी के बढ़ाव के लिए काम करते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहा है? देखिए, मुख्य उद्देश्य यही है कि मैंने देखा कि इस संस्था ने बच्चों के लिए बहुत तरह के काम शुरू किए, लेकिन मुझे लग रहा था ये सेगमेंट बाकी रह गया था संस्था के पास। तो मैंने आपको ये आइडिया दिया था कि आप अन्य कामों के साथ साथ आप इस लाइब्रेरी की भी शुरुआत करें, तो भी आप एक लोगों से आपका जुड़ाव बढ़िया होगा। और आपको ये आइडिया पसंद आया, क्योंकि ये वास्तव में अच्छी चीज़ है कि यदि छोटे छोटे बच्चों को विभिन्न तरह की लाइब्रेरी मिलती रहे तो इससे उनका ना सिर्फ मानसिक विकास होगा बल्कि एक नई तरह से जुड़ाव भी महसूस करेंगे। इस वजह से मैंने आपको आइडिया दिया था और आपने इसकी शुरुआत करी है। डिटेल में बताएं। ये कार्यक्रम रविदास घाट पर हो रहा है और यहाँ पर आज लाइब्रेरी का उद्घाटन मिलिंद सर, कोऑपरेटिव बैंक के जीएम मिलिंद सर के माध्यम से ये छोटी सी लाइब्रेरी की शुरुआत है, बच्चों के हाथ में किताब पकड़ाने के उद्देश्य से। किस तरह के बच्चे आपके यहाँ जुड़े हुए? ये मलिन बस्ती है, ये 7000 बस्ती है लगवा में, उन बच्चों के साथ यहाँ पर हम काम करते हैं। तो क्या बस्तियों में जाती हैं, बच्चों को मोटिवेट करती हैं, माता पिता को मोटिवेट करते हैं? किस तरह से बच्चे आपके पास आते हैं? सर 11 बच्चों से यहाँ शुरुआत हुई थी, आज तकरीबन 120 बच्चे हैं, और मोटिवेशन ये है कि यहाँ स्केटिंग, हर एक चीज़ कुछ नया उनको देखने और सीखने के लिए मिलता है। मतलब एजुकेशन के साथ एजुकेशन के साथ फिजिकल भी है, भोजन भी है, सारा कार्यक्रम हम लोग यहाँ, नाटक, रंगमंच से रिलेटेड हर कार्यक्रम करते हैं। लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या रहा है? लाइब्रेरी का उद्देश्य बच्चों के हाथ में मोबाइल न जाकर के किताब पकड़ाने का उद्देश्य है। स्वर्गीय अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह के परिवार ने शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा पर हत्या का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की। कफ सिरप मामले के बीच अब एक नया गंभीर आरोप सामने आया है। वर्ष 2024 में संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक अधिवक्ता स्वर्गीय राजा आनंद ज्योति सिंह के परिवार ने दावा किया है कि उनकी हत्या जहर देकर हुई थी। मृतक की पत्नी भारती सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पति को सुनियोजित साजिश के तहत कोल्ड कॉफी में जहर मिलाकर मार दिया गया। इसके मामले में उन्होंने शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा को मुख्य आरोपी बताया है। भारती सिंह ने कहा कि उनके पति लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी किसी स्तर पर सुनवाई नहीं हुई। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं। मेरे पति की हत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में संदेश जाए कि किसी का परिवार उजाड़ने की कीमत क्या होती है। उधर मृतक अधिवक्ता के पिता उमेश प्रताप सिंह ने भी आरोपों को दोहराते हुए कहा कि शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा उनके पुत्र से जबरन रंगदारी मांगते थे। रंगदारी न देने पर उन्होंने जान से मारने की धमकियां भी दी थी और कई बार हमले भी करवाए गए थे, जिनके संबंध में एफआईआर दर्ज है।
उन्होंने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से उनके पुत्र को एक बर्थडे पार्टी में बुलाया गया, जहां पर कोल्ड कॉफी में जहर मिलाकर दिया गया। पिता का दावा है कि घटनास्थल पर मौजूद वीरू छोटू भी अब आरोपियों के साथ मिल गए हैं। परिवार का कहना है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच सिर्फ सीबीआई ही कर सकती है, इसलिए वे सरकार और प्रशासन से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि साजिश में शामिल सभी लोगों का सच सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। क्या मामला है? मेरा लड़का एडवोकेट राजा आनंद ज्योति सिंह, द सेंट्रल बार उपाध्यक्ष वाराणसी। ये जो है शुभम जायसवाल हैं, अमित टाटा, इन लोगों से हमारे लड़के से नहीं पड़ती थी। इन्होंने हमारे लड़के से रंगदारी मांगा था। रंगदारी न देने पर ये लोग जान से मारने की धमकी दिए थे। एक आध दो बार ये लोग हमला भी करवाए थे। एक आध दो बार ये हमला भी करवाए थे। मोइया में सारनाथ में FIR दर्ज है। और ये जो है हमारा लड़का जो है इनके खिलाफ जो है अमित टाटा के खिलाफ कैंट थाने में आयुक्त को दरखास्त देकर एक मुकदमा कायम करा था रंगदारी मांगने का। ये लोग जो है का काम के कूट रचित हिसाब से लड़के को राम कटोरा पर बर्थडे पार्टी में बुलाए और उसको बुला के शुभम जायसवाल ने कोल्ड कॉफ़ी में जहर मिला के और लड़कियों को दिए। वहाँ पर वीरू छोटू उसके साथ गए थे। आज वो लोग उनसे मिल गए हैं और जो है जब 29 नवंबर की घटना है, उसके बाद वो घर पर आया 30 नवंबर को और 30 नवंबर को ही उसकी जो है डेथ हो गई सुबह 8 बजे। क्या चाहते हैं आप शासन और प्रशासन? मैं शासन प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि मेरे लड़के का जो है सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और मुझे न्याय मिल जाए। जी अपना नाम पर। भारती सिंह और मेरे पति का नाम है राजा आनंद ज्योति सिंह और हम चाहते हैं शुभम जायसवाल और टाटा को सजा मिलना चाहिए भैया। और मेरे पति कितना बार आवाज़ दिए कि मेरे साथ शुभम जायसवाल टाटा मिलके ये करेंगे, तब भी सुनवाई मेरे पति का कहीं से नहीं हुआ भैया। आज अंत मेरे आदमी का शुभम जायसवाल और टाटा लोग मिलके कर दिए भैया। मेरे और मेरे बच्चों का भविष्य कौन देखेगा बताइए भैया। मेरे छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चा 4 साल का, एक बच्चा 5 साल का, एक बच्चा 2 साल का, कौन देखेगा भैया बताइए। मेरा तो पूरा ज़िंदगी, मेरे बच्चों का ज़िंदगी बर्बाद करके रख दिया शुभम जायसवाल ने। हम ये चाहते हैं कि मेरे आदमी का सीबीआई जांच होना चाहिए भैया, राजा आनंद ज्योति का होना चाहिए भैया। और मेरे पति का जो जो हत्या है, जो जो लोग मिले हैं, सबको सज़ा मिलना चाहिए भैया। मेरे पति का जो भी लोग किए हैं सबके सज़ा मिलना चाहिए भैया। उन लोग को भी पता चलना चाहिए कि किसी का परिवार तोड़ने से क्या मिलता है। उन लोग को भी पता चलना चाहिए, उन लोग के बाल बच्चों को भी चलना चाहिए कि हम क्या किए किसी के साथ रहने पे भैया। कितना लोग का भी हत्या करेंगे, क्या करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि शुभम जायसवाल को, टाटा को भैया कोई मत छोड़े। हम ये चाहते मेरे जो भी है सूचना योगी और मोदी के पास जाना चाहिए भैया। मेरा ये सूचना हम ये चाह रहे हैं कि योगी और मोदी लोग मेरे साथ दे। मेरे तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार जीत का जिक्र करते हुए कहा, बंगाल में भी बनाएंगे सरकार। दशाश्वमेध थाने में अपर पुलिस उपायुक्त ने किया आकस्मिक निरीक्षण। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव स्वर्णिम भारत ने बिखेरी सप्तरंगी छटा। और काशी तमिल संगमम में BHU IIT 7 शैक्षणिक कार्यक्रमों की करेगा मेजबानी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।